चलो अच्छा हुआ सो गए। अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि औरत अपने जीते जी मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। पहले हाथों मैं कौन था किसी तरीके से देख लेता था, अब तो आंखों में रोशनी नहीं है। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। किसी नदी या नाले में कूद कर गिर कर मर जाऊंगा। बहन है, पढ़ी लिखी है, और रेखा का तो बेटा पैदा हुआ, अपनी जिंदगी किसी तरीके से काट लेगी। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मालिक मेरे दयाराम बेटे की रक्षा करना, परमात्मा जाता हूँ। कहाँ गए रंजना? तुरे भैया ना जाने कहाँ चले गए। ए रंजना, उनके आंखें से दिखात नहीं बाटे, ज्यादा दूर कहाँ न हुई, जल्दी चला। लगता है काफी दूर चला आया हूं। ये तो जैसे जंगल या झाड़ी का माहौल दिखाई दे रहा है मेरे दिमाग से। क्या हो सकता है, कहाँ पहुंचा है? आवाज कैसी है? हमें तो ऐसा लगता है कि जंगल है, जंगली सुअर की आवाज आ रही है। कलाकार सुअर। पानी झरने की आवाज आ रही है, शायद नदी के किनारे पर हूँ। ठीक है, ये कोना पकड़ कर चला जाता हूँ, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। आज के बाद रमेश की कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। चलता हूँ। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मानना उचित नहीं। मैं माँ गंगा बोल रही हूँ बेटा। गंगा मैया बोल रही? हाँ बेटा रमेश। साक्षात मुझसे बोल रही? बेटा रमेश, हाँ, आखिर तू क्यों मारना चाहता है बेटा? अगर आप गंगा माँ है तो आप तो मन की बात को जान जाती है कि आदमी किस परेशानी में क्यों मरना चाहता है। बेटा, हाँ, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। सबसे पहले हाँ, तू इसी धारा में अपने हाथ और पाँव को धो ले। हाँ। तेरे हाथ पाँव का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। अच्छा, और इसी धारा में अपने मुंह को धो ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। यहाँ से कुछ दूर पर जाएगा, तुझे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। उसी मंदिर के गेट के सामने ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को बेटा। आज से तेरा नाम रमेश नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह। माँ। बेटा रमेश, हाँ, जब भी मुझे सुख दुख में याद करेगा, हाँ। हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। गंगा मैया। माँ। दोस्तों, अगर वाकई आकाशवाणी मेरे कानों तक पहुंची तो सबसे पहले मैं अपने हाथ मुंह को धोता हूँ। माँ ने जैसा कहा वैसा करता हूँ। मेरे आंखों में रोशनी आ गई, मेरा हाथ ही काम करने लगा। धन्य गंगा मैया, ये तो चमत्कार हो गया। माँ ने कहा था
कुछ दूर आगे जाएगा पहाड़ी मिलेगी, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा तुझे, एक लाल की बंदूक मिलेगी, तेरा नाम रमेश नहीं बल्कि डाकू दुर्जन सिंह होगा। हा? बड़ी अच्छी बात है, मान ली जैसा कहा वैसा करता हूँ। सबसे पहले पहाड़ी पर जाता हूँ, देखता हूँ कि एक लाल की बंदूक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। आप बहुत टेंशन में दिखाई दे रही हो। तबीयत नहीं ठीक है रंजना। क्या हुआ? और तुम्हारे भैया का इतने दिन से कुछ पता नहीं, न जाने कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, कुछ नहीं मालूम। और मुन्ने की भी तबीयत नहीं ठीक है रंजना। भाभी, हाँ, आप टेंशन मत करिए, मैं दवा लेकर आ रही हूँ मुन्ने के लिए और आपके भी लिए दवा लेकर आ रही हूँ। भाभी, आप यहीं पर आराम करिए। जल्दी आना। ये बताओ कि तुम अचानक मुझे ये बीरापुर और यहाँ तो रमेश सवार आता है। इसलिए लिवा के आई हूँ। हाँ तो तुम्हारा भाई रमेश है ना, हाँ हाँ उसकी हाँ। औरत रेखा को बेटा पैदा हुआ है। क्या बोली? उससे बेटा पैदा हुआ है रेखा को, रेखा को बच्चा पैदा हुआ है? वो भी बेटा। हे हाँ, तुझे खुशियाँ हो रही है? अगर उसको बच्चा पैदा हुआ है तो ये सोच ले कि हम दोनों का दुश्मन पैदा हुआ है, इसीलिए तो यहाँ लिवा के आई क्योंकि हूँ। वो बच्चा अगर कल सयाना होगा तो अपने हिस्से के लिए हम दोनों से लड़ाई करने के लिए आएगा। ऐसा कर, वो बच्चा है कहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास जहरीली दवा है, हाँ? मैं रेखा को सुहा के बेहोश कर देती हूँ। कहाँ पे है वो? ये बगल में लेटी हुई है ना, जब ये बेहोश हो जाएगी इसे उठा के लेके चलना आप बियाबान जंगल में। इसके बाद से कहानी मैं समाप्त कर दूंगी। इसे बेहोश कर, उसके बाद क्या करेगा? बेहोश हो गई, बच्चे को उठा ली। ऐसा कर, तुम इस बच्चे की कहानी को खत्म कर दी और ये बेहोश हो गई है, इसको मैं ठिकाने लगा देता हूँ। और इसका क्या करना है? इसे लेके चलिए बियाबान जंगल में, हाँ? इसकी इज्जत लूट लेना है, उसके बाद मैं आऊंगी बताऊंगी क्या करना। उठाइए उठाइए। यार तू तो मेरे मन की बात छीन लेती हो। वर्षों से इसको पाने की मेरे चाह ही आज जो की खड़ी आ गई। अब इस शादी को ले जाकर के पहले इसकी इज्जत को लूटूंगा, उसके बाद इसकी कहानी को। मौका अच्छा मिल गया है। क्या मासूम मुन्ना मेरी गोद में है? इसे मैं मार डालूंगी, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते रहेंगे। इस मासूम मुन्ना को मैं जान से मार डाली, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं यहाँ से तुरंत चलती हूँ बियाबान जंगल में, कोई आ जाएगा मैं फंस जाऊंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चल कर भाभी को बुला लेती हूँ,
मैं दवा लेकर चली आई हूँ। देखती हूँ भाभी माँ क्या कर रही हे भगवान, हमारे मुन्ने को न जाने कौन मार दिया। मैं आगे चलकर देखती हूँ भाभी माँ को। मेरी जान, वर्षों की आग आज मेरी बुझी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत कटीली नचनिया होगी सर। क्या करे मेरे साथ? बहुत देख लिया। ये सब मेरे कहने में पूरा हुआ है। रंडी बोल रही थी ना, हरजाई बोल रही थी, वही रंडी वाला साली कैसी छटपटा रही है। तेरी ये मजाक कि तो मेरी राज कली के ऊपर हाथ उठाई साली। तेरी इज्जत तो मैंने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन तेरी कहना ठीक नहीं है। ये हरजाई रहने लग जाएगा दुनिया में। राजकनी, तू भी आ गया। हराम खोर सारे कमीने, आओ। तो मेरे चाचा का बेटा हो करके मेरी भाभी माँ के पेट में चाकू मार दिया। तेरी भाभी को मार डाला और तेरी भी बारी आ गई है, तो भी मरने के लिए तैयार हो। आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरे घर का ये नाश करने वाला, विनाश करने वाला कौन है। इसका मतलब मेरे घर परिवार को बर्बाद करने वाला कमीना साले तू है। और हराम जादी कुतिया साली, खबरदार। औरत मर्द की खाल। इसका मतलब कि हराम खोर के साथ मिल करके मेरे परिवार को नाश कर रही है। मेरी भाभी माँ को जान से बर्बादी कमीने साले, मैं तुझे चिल्ला नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? आया है मारने। मेरा नाम सुन करके मौत भी डर जाती है, और तो मुझे मारने आया है। हाय! जिस तरफ से तेरे परिवार की ये तो बड़े बनने में आ गया है। ला एक आखिर मार कैसे इसके बाप को और इसकी भाभी को भेजा है, आज उसी तरह से इसकी भी कहानी को अरे बड़ी भी आ गई। यहाँ से भाग जा, यहाँ से भाग जा, भाग जा। भाई के साथ मेरी बहन को छोड़ दे। तेरी बहन को तेरे साथ भेजूंगा। अगर मेरी बहन राजकली, मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हें आजीवन रखूंगा। मेरी बहन को कुछ मत। रंजन तू यहाँ से जा, रंजन तू जा। मेरी बहन तुम्हें हटा दिया। हराम जादी साली, मैं बेवकूफ था जो तेरे कहने में आ गया। तेरे ही कहने पर मैं अपने भैया, अपने
कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तेरी मौत। मेरी मौत? मेरी आंखों में आंखें डाल कर दे, राम जयपाल चाहिए। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। डाको दुर्जन सिंह का नाम सुना है तुमने? डाकू दुर्जन सिंह तो नहीं हो। हाँ, लेकिन ये बताओ कि तुम एक डाकू हो। मैं इस शहर का, इस गांव का एक सम्मानित इंसान, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? कैसे तुम यहाँ पर आए हो? सबसे पहले ये बता, इन बच्चों को क्यों मार रहा था तुम? बच्चों को? हाँ। देखो, ये मेरा पारिवारिक मामला है। अच्छा, तुम्हारे परिवार बच्चे नहीं, ये मेरे सगे चाचा की लड़की है और इसका बाप मेरे साथ धोखा किया। अपने बेटों को लेकर के राज कर रहा था। मेरी शादी न करके अपने बेटों को शादी किया। मैं घर का बड़ा था, इसलिए मैंने अपने हिस्से को लिया और ये प्रतिज्ञा किया कि चाचा, जिस तरह से तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं तुम्हारे साथ साथ तेरे परिवार की कहानी को साफ कर दूंगा। इसलिए इन दोनों को मिटा रहा था और बाकी को मैंने मिटा चुका हूँ। मतलब तुमने अपने चाचा को अपने हाथों से मारा? बहुत बड़ा काम किया है। मैंने और आज इस बच्चे को मार करके एक बहुत बड़ा महारथ हासिल कर लेगा। पूरी संपत्ति मेरी मुट्ठी में होगी और हम दोनों ऐसो आराम करेंगे। तुझसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझसे भूल हुई? उसका एक बेटा और था, रमेश कुमार। अरे वो साला कोड़ी। अरे वो पता नहीं किस किनारे लगा होगा, उसकी कहानी तो कब की खत्म हो गई हो। उसकी कहानी खत्म हो गई। देखो, तुम्हें जितना रुपया चाहिए ले लो। हाँ। और मुझे अपना काम करने को तुम यहाँ से जाओ। चाहिए, मैं पैसा लेने नहीं आया यहाँ। मैं वही रमेश कुमार हूँ जो डाकू दुर्जन सिंह बनकर तेरी बात तेरे सामने खड़ी है। साले रमेश कुमार, तो जहरीला तुमने अपने चाचा को इस वजह से मार दिया था कि उसने तेरी शादी नहीं किया। रमेश कुमार। हाँ हाँ, वही रमेश कुमार। हाँ, नहीं हंस ले, पहले हंस ले। नहीं हंस ले। तो रमेश, हाँ, अरे यार, मुझसे गलती हो गई है। काहे की गलती? ये गलती मैंने बहुत काम था कि तुमने अपने चाचा को मार डाला। देखो, मुझसे गलती वो चाचा को जान से मार दिया जिसने तेरी परवरिश की। मैं उसके बच्चे को मार रहा था, जी बताओ कि भाग रहे हो जयपाल? मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं ये सारे जूते से कचर कर साले तेरे सारे जहर को निकालूंगा। मेरे भाई को मारेगा, मेरी बहन को जान से मारेगा। जरा से हरकत किया तो साले जान से मार दूंगा। धर्मेंद्र कुमार, आराम से बैठा रहा, भोसड़े नहीं मार के नहरी बस रंडी को पकड़ कर लाओ। वो जा रही है कहाँ? न देखो के पीछे में। जा जा, मारते हुए जा जा जा, मार साली को ले गया। राजकली दुनिया से भरी है। ऐसा कुकुर होता है। मैं पहचाना मुझे? कौन हूँ? अच्छा, एक बात तू बता, यहाँ पर तू किसको देखकर घूंघट कर रही है रे? पहले नंबर कहाँ पे हमारे लिखा हो गया तो हाँ, ये बात तो खैर है। बुढ़ाऊ वाले भाई क्या हैं, सब ससुरे वाले अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे
भाई हम। मतलब ये ससुराल के आदमी है, इस वजह से शर्मा रही। अरे ये भारतीय नारी धर्म है। तो भारतीय नारी का धर्म निभा रही। इधर आओ। आज प्यार नहीं करेगी काम मुझसे? चुप रहा बड़काऊ का। नहीं, बहुत प्यार करना चाहती क्या है। लाजवाब है। कोढ़िया कोढ़िया कोढ़िया, पहचान मुझे? राजकली, घबराओ नहीं। चलो बड़ा बैठ जाए। देखा बड़काऊ जहाँ कहाँ वहाँ बैठ जाए, इनके बगल में बैठा हुआ। क्यों? जैसे इतना गंधा थी जैसे अंडू बोकरा गंधा है। आज तक महक रहा था, साली उसी के पास सोती थी, और आज तुझको बदबू मार रहा है। हाँ राहुल कुमार, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। हमको तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। आंखों में रोशनी, हाथों का कोर दूर हो गया। ये बात देखकर हो सकता है तुम्हें परेशानी हो, लेकिन मैं ये नहीं समझकर यहाँ पर आया था कि तुम्हें मारा जा रहा है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि वही औरत है जिसके लिए तूने मेरी आंखों की रोशनी ले लिया था। मरा समझकर छोड़ा था। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी अस्पताल में थे। मेरे आंखों के आंसू तुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। बार बार कहता रहा मुन्ना, ये औरत तेरे लायक नहीं, किसी दिन तुझे जान से मार देगी। तो क्या कह रहा था मैं सुबह, तू कमीना, साले मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। ठीक है, तूने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था एक औरत के लिए, लेकिन मैं तुझे मौका जरूर दूंगा। इधर आ, मेरी आंखों में आंखें मिलाकर बात कर मुझसे। क्या वाकई इस औरत से खुश है तू? मेरी गलती तुम माफ करने के लायक नहीं है भैया। अगर इसी वक्त मेरी जान निकल जाए तो भी मेरी सजा कम होगी। मैंने उन देवता का दिल दुखाया है, उन भगवान की आग की रोशनी छीना है, जो भाई मेरी अंगुली पकड़ के मुझे रास्ता दिखाया, चलना सिखाया, समाज में बोलना बताया। मैंने उसी भाई की आग की रोशनी छीन लिया। ऐसे भगवान का अपमान किया है भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे कसम किसी और ने तेरे आंखों में आंसू दिया होता तो हम उसे गोली मार देते। रोना बंद करो राहुल कुमार। सुबह का भूला अगर शाम को आ गया तो कोई बात नहीं, तू मेरा छोटा भाई। और तुम्हें एक बात हम बता दें कि जब तुमने मेरी आंखों की रोशनी ले ली, जहरीली दवा डाला, मैंने उसी दिन तुझे माफ कर दिया। क्योंकि बच्चों से गलती अक्सर होती है, बड़े उसे माफ करते हैं। लेकिन एक काम की बात बताएं तुम्हें हम, कभी कभी बड़ों से भी गलती होती है, तो बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि बड़ों को सजा दे दे। बच्चों का भी फर्ज बनता कि उन्हें माफ कर दिया जाए। इंसान
को छू भी लिया था तो मेरी सजा कानून देता। भाई और के कर इतनी बड़ी सजा नहीं देना था। अरे बहुत होता सारी दूसरी औरत आती, लेकिन हम तो अपने थे। ए मन्ना मत रो भैया, देख मेरे पास कोई शब्द बचा नहीं है। मेरे पास आजा रे आजा। मैं इस औरत के कहने पे आकर के मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। गलती तो मैं उसी दिन कर दिया जब मैं आपसे इजाजत नहीं लिया। ये हरामजादी रात दिन मेरे फोन पे बात करती थी, मुझे इतना प्यार देती थी कि मैं इसके प्यार में पागल होकर के शादी कर लिया। मुझे क्या मालूम कि ऐसी औरत है कि घर में आने के बाद राम लक्ष्मण की जोड़ी को तोड़ दे। अरे काहे तू अकेला नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं ना। क्या बात है, एक औरत कैसे हम भाइयों को अलग कर दी? नहीं अलग होगी मन्ना। हाँ रे, वादा करते कि जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है तुम सबके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हम तो तुझे खुशखबरी देना चाहते। भाग कर गया, रेखा के पास बेटा पैदा हुआ है, लेकिन यार मैंने उसे देख नहीं पाया। आंखों में रोशनी नहीं थी और सबको छोड़कर मरने चला गया। माँ गंगा की बदौलत आज मैं जिंदा हुआ, हाथों को कोल ठीक हुआ, आंखों में रोशनी आ गई मेरे। बोलो ये आ गया हमारी बड़े भैया सूरज डीजे एसडी ब्रांड, बड़ा ही सुंदर डीजे। आप बड़े भैया की तरफ से 21 रुपया कहा था कि जौन बैठा है एक बल में पटक के पीला सारी। और इधर से आ गए हमारे गुरुदेव जी पंडित जी। अच्छा पंडित जी की तरफ से भी 11 रुपया कहा है का सारे पटक के ही मार हुआ। राहुल कुमार 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ धन्यवाद। मैं तेरी भौजाई से मिलना चाहता था लेकिन मुझे मिली नहीं। हाँ ये पगले, अपनी छोटी बहन जिंदा है, हम जिसे जानते थे वो मर गई। चल मेरे साथ चल, इन्हें सजा हम बाद में देंगे। पहले तेरे भतीजे को दिखाऊंगा, उसे अपने सीने से लगा। हाँ जब तेरी भौजी सुनेगी कि तू हमारे साथ हो गया, हम फिर से एक बार भाई मिलेंगे। तेरी भौजी बहुत खुश होगी। चल चल मुन्ना हमारे साथ चल। नहीं भैया, अब कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है। भैया भाभी माँ को यही दोनों ने मिल करके उसे जान से मार दिया। दुकान आप सुना बगैर भैया, तेरी भौजाई देखा इस दुनिया में जिंदा नहीं, उसे मार डाला गया। रंजना मैं जानता हूँ ये लड़का झूठ बोल रहा। कहाँ है तेरी भौजाई? तुम दोनों को साथ में रहा करते थे। रंजना तुम रो रही हो? भैया मुझे नहीं मालूम है कि भाभी माँ मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। छोड़कर कहाँ चली गई? ये तुम्हारा बेटा लेकर आया। कहाँ लेकर आई है? मैं आपका बेटा लेकर आई हूँ। ये हमारा मुन्ना है। अच्छा ला ला। भैया ये अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, ना जाने कौन इसे
जाए इस दुनिया में जिंदा नहीं। अजीब इत्तेफाक है राहुल कुमार, जब बेटा पहली बार हमारी गोद में आया था तो मैंने इसे नहीं देखा। ये समझ रहा मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा होगा, और आज जब मालिक ने आंखों में रोशनी दिया तो बेटे ने आंखें बंद कर लिया। मना माँ बेटे दोनों ने साथ छोड़ दिया। इतनी बड़ी सजा क्यों दिया मुझे? कहाँ चला गया हमें छोड़कर? ठीक है, हमारी दुनिया जिसने उजाड़ा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मना राहुल कुमार इधर आओ, इसे पकड़ो। राम जयपाल जहरीला, आओ मेरे पास आओ। तुम हमारे परिवार के सबसे बड़े थे, हमने तुम्हारे सामने कभी खड़े होने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार दिया था कि अपने बड़ों के सामने सर उठा के चलना गलत बात है। आज दोनों भाई के प्यार को देख करके मेरा ये पत्थर जैसा कलेजा पिघल गया। मैंने अपने जीवन में क्या सत्या कर दिया? चाचा मुझे पाल पोस करके छोटे से इतना बड़ा किया, मुझे प्यार और दुलार किया। राम जयपाल जहरीला, एक बात ये बता, रेखा से तेरी क्या दुश्मनी थी? क्यों मारा उसे? मैं इस परिवार में परिवार का हिस्सा बन के चल रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे जीवन में जब से ये आए मेरी जिंदगी में ये सारी जहर खोल दी और मुझे मजबूर कर दी कि मैं अपने परिवार चाचा को जान से मार दी इस वजह से कि ये औरत बनी रहेगी तो हमारी जिंदगी संभल जाएगी, यही कहना चाहते हैं। क्षमा कर दो। नहीं राम जयपाल जहरीला नहीं, अगर आज मैंने तुझे क्षमा कर दिया तो दुनिया मेरे ऊपर थूकेगी कि ऐसे जल्लाद भाई को की जिंदगी छोड़ दिया। नहीं मैं चाहता हूँ, तुझे मारने से पहले एक बात इससे करना चाहता है। इधर मैंने तुझसे उस दिन कहा था बेटा पैदा होगा या बेटी मैं तेरी गोद में डाल दूंगा, हमारे बच्चों की माँ तू बनकर रहेगी, तू बांझ नहीं है। फिर भी हमारे बच्चे को मार डाला। हम ही सोचे हमारे लड़के आइए नहीं आए कि भैया तैयार हो जाए तो हिस्साबाद सब में आधा बंटवारा कर दिए, हमारे लिए काल हो जाए, हमारे मन कहीं न पाओ घरे में। अच्छा ये सब सोच के हम मार जाए। राहुल कुमार अरे बस रुक जा, कानून को अपने हाथ में तू मत ले। हाँ झगड़े साले भागने की कोशिश किया तो भेजा औलाद में चलेगा। जब तुम लोग कानून को हाथ में नहीं लोगे हम ये मान करके अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। चल चले मरने के लिए तैयार हो। अबे मुझे छोड़ दे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मरेगा तूने हमारी दुनिया उतार दी। बहन सयानी हो गई है मना, सबसे पहले इसकी शादी का इंतजाम करना होगा। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर देता हूँ, लेकिन तुम पर यह जिम्मेदारी देता हूँ कि बहन का ख्याल रखना। चलो चलते हैं, इसी वक्त बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है भैया। दोस्तों हमारी संगीत का यही गान हुआ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो तालियों से स्वागत करें, ये समझ जाए कि आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा। अब हमारे समझ में आया
कि आप लोगों को संगीत अच्छी लगी दोस्तों। कोई भी टूटिया हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। अगर अच्छा लगा तो एक बार दोबारा शेयर करने का मौका जरूर देगा सभी। ये इस पार्टी का मालिक हमारे पन्नालाल पाल जी है, जो छोटी बहू का रोल किया। ये है पन्नालाल पाल जी। ये हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भैया, जो कि अभी तक मामा भांजे की पार्टी में कई सालों से उनके साथ कयाम किया, अब हमारे यहाँ रहना है। और ये कुमारी डांस आ रही है, नेता भैया हमारे जो भारत पाल के यहाँ रहा करते थे, सभी लोगों ने मिलकर ये पार्टी चलाई है। और डायरेक्टर हमारे कल्लू हीरो बाबा जी, यही है कल्लू हीरो जी। तो दोस्तों ना भूलें, किसी भी शुभ अवसर एक बार सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।